नवीन, 2016 का मामला था और आपने गाय के चारे के लिए प्रोटेस्ट किया था और 8 साल बाद आज आपको बरी किया अदालत ने, क्या कहना? देखो, सबसे पहले तो मैं न्यायपालिका का धन्यवाद दूंगा। मैं जज साहब मंगलेश चौबे जी की अदालत में मामला था, उनका धन्यवाद दूंगा। और हमारे जो वकील साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, गुरु भारती भाई हैं और पूरी की पूरी टीम वकीलों की, उनका भी धन्यवाद दूंगा मैं। ये मामला उस टाइम का था जब गौ माता सड़कों पे धक्के खा रही थी और हमने खुट्टा गार्ड अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री हर जगह पे जाके गौ माता खुट्टा गाड़ा था। और यहाँ पे रोहतक में कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे उस टाइम पे, तो उनके घर के बाहर खुट्टा काटा था और उस टाइम पे ये FIR कर दी गई थी। तो अब इसमें मैं और कृष्ण राठी, 2 अभियुक्त मुख्य रूप से वो बनाए गए थे। तो आज बरी करें कई सालों बाद, तो खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई, गौ माता के लिए तो आगे भी खुट्टा गाड़ना पड़ा, कितने भी गाड़ना पड़ा, तो आप उल्टे नहीं हटते हैं। करीब 9-10 साल ये तारीख भुगती है हमने, केस भुगता है। लेकिन गऊ के नाम से हमने कैश नहीं भुगता, कभी केस भुगते हैं। और गौ माता के लिए उस दौरान सरकार को 20 करोड़ रुपए जारी करना पड़ा था, अलग अलग शेल्टर बनाने पड़े थे। और मैं अब भी कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री साहब से भी ये डिमांड करूंगा और वित्त मंत्री साहब से भी कि गौ माता हमारी सड़कों पे ना धक्के खाए, इसके लिए प्रबंध करें। और सर्दी में, ठंड में ना मरे और उसके बेटे भी एक्सीडेंट हो गए ना मरे। तो गऊओं के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सब 10 साल और चाहे भुगतना पड़ो, कोई इशू नहीं है। और वकील साहब ने काफी लंबी बहस चली और जो भी बहस हुई है वो तो वकील साहब और बताएंगे थोड़ा। इसमें ऐसा है जी, 2016 के अंदर एक FIR रजिस्टर, जिसमें 2 मेन एक्यूज बनाए थे, रवि इंजन और एक कृष्ण राठी। और उस दौरान इन्होंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री थे उस टाइम। और इस वजह से कोर्ट में उसके लिए 7 गवाह प्रस्तुत किए, जिसमें से 6 क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर सबसे मेन बात ये निकल कर आई, इसमें कोर्ट ने भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि ये जो प्रदर्शन था वो शांतिपूर्ण था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको होता है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी कर। और इसमें मुख्य रूप से जो चीजें थी, जो वकील साहब ने भी करी और हमने भी खुद, जज साहब पूछ रहे थे तो हमने भी अपनी जो भी रखनी थी बातें, मैंने खुद भी रखी जज साहब के सामने। कि मुख्य रूप से बात ये थी, ना तो हमने इस प्रोटेस्ट में कोई जाम कर रखा था और जज साहब ने भी ये माना, ना हमने कोई तोड़ फोड़ कर रखी थी, ना किसी तरह की कोई भी हिंसा कर रखी थी। एक पूरे डिसिप्लिन वे में हमारी एक डिमांड थी और वो हमारा फंडामेंटल राइट है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं। तो उसी के उस पे जज साहब ने ये चीजें मानी और बाइज्जत बरी किया। तो धन्यवाद करेंगे हम जज साहब का भी, न्यायपालिका का भी। और अभी तो काफी केस हैं, लेकिन ये है कि अभी 3-4 में धीरे धीरे बरी हुए हैं, अभी भी 7-8 तो मेरे ख्याल में अभी भी बाकी हैं।